इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भारत के सबसे बेहतर छवि वाले प्रधानमंत्रियों में शुमार किए जाने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी शुरू से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। एक साधारण से अध्यापक कृष्ण बिहारी जी के पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ। एक कवि के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अटल जी धीरे धीरे देश सेवा से भी जुड़ गए। आज़ादी के पहले का दौर देखने वाले और देश को आज़ादी दिलाने की मुहिम में जी जान से लड़ने वाले अटल जी को देश का 3 बार प्रधानमंत्री बनने का भी सौभाग्य मिला। बोलने की खास शैली की वजह से तो अटल जी हमेशा से ही देशवासियों के चहेते बने रहे। दरअसल वो जब भाषण देते थे तो विपक्षी नेता तो उनके सवालों पर आसपास झांकते से नजर आते थे। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम बड़ी हस्ती में। आज का ये एपिसोड खास इसलिए है क्योंकि आज हम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करेंगे। यूं तो अटल जी का स्वभाव बेहद शांत था, लेकिन अपने इस शांत स्वभाव से ही उन्होंने संसार को भारत की शक्ति की गूंज का एहसास कराया था। और इतने बड़े बड़े काम करने वाले अटल जी के जीवन में छोटी छोटी चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, ये जानने के लिए चलते हैं उनके बचपन की ओर। अटल जी उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद के सुप्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ स्थान वटेश्वर के मूल निवासी थे, लेकिन बाद में अटल जी के पिता ग्वालियर में रहने के लिए चले गए। ग्वालियर में अटल जी के पिता को अध्यापक की नौकरी मिल गई। उनके पिता अध्यापक के साथ साथ काव्य रचना भी किया करते थे। सबसे बड़ी बात ये कि अटल जी के पिताजी की कविताएं राष्ट्र प्रेम का भाव लिए होती थी। अटल जी के 2 भाई और 3 बहनें थी। उनके परिवार का झुकाव संघ की तरफ भी बहुत ज्यादा था, लिहाजा उन्होंने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बनकर कार्यभार संभाल लिया। बचपन से ही अटल जी राष्ट्रभक्त थे। उनके अंदर अध्ययन के प्रति भी विशेष रुचि थी। अटल जी की बीए तक की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जिसका नाम अब बदलकर लक्ष्मीबाई कॉलेज रख दिया गया है, वहां से हुई। कॉलेज के दिनों में अटल जी विक्टोरिया कॉलेज के छात्र संघ के मंत्री व उपाध्यक्ष भी रहे। वो हमेशा ही वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया करते थे। बीए करने के बाद अटल जी ने उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक नगरी कानपुर के डीएवी कॉलेज में दाखिला ले लिया। उन्होंने राजनीति शास्त्र की प्रथम श्रेणी में यहाँ से एमए की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद अटल जी लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने एलएलबी बीच में ही छोड़ दी और संघ का कार्यभार संभाला। वैसे बाद में अटल जी और उनके पिता दोनों ने ही एक साथ कानून की पढ़ाई शुरू की। बड़ी बात तो ये कि दोनों का प्रवेश एक ही सेक्शन में हो गया। जिस दिन अटल जी कक्षा में नहीं आते तो उनके पिता से अध्यापक पूछते कि आपके पुत्र कहाँ हैं। वैसे जिस दिन अटल जी के पिताजी कक्षा में नहीं जाते तो अध्यापक उनसे पूछते कि आपके पिताजी कहाँ हैं। जैसे शिक्षक ये प्रश्न पूछते थे तो पूरी कक्षा हंसी के ठहाकों से गूंज उठती थी। तो देखा आपने कि किस तरह से अटल जी ने शुरुआती शिक्षा तो ग्वालियर में पूरी की, लेकिन एमए और कानून की पढ़ाई उन्होंने यूपी के कानपुर शहर से की। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये रही कि अटल जी ने कानून की पढ़ाई अपने पिताजी के साथ की। छात्रावास में पिता पुत्र एक ही कमरे में एक साथ रहा करते थे। छात्रों के बीच भी पिता पुत्र की इस अनूठी जोड़ी को देखने का इतना जुनून था कि रोजाना बड़ी तादाद में छात्र उन्हें देखने आ जाते। तो ये तो थी अटल जी की शुरुआती जिंदगी, लेकिन अब जानने की कोशिश करते हैं कि अटल जी किस तरह से देश की आज़ादी के आंदोलन से जुड़े और किस तरह से उन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया। बचपन से ही अटल जी के अंदर देश प्रेम के अंकुर फूट पड़े थे। उन दिनों लोगों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था।
ये बात सन 1942 की है, जब गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो तमाम छात्र भी इस आंदोलन से जुड़ गए। अटल जी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। अटल जी के पिताजी ने इसके बाद उन्हें अपने पैतृक गांव बटेश्वर भेज दिया। आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन वो नाबालिग थे, इसलिए उन्हें आगरा की बच्चा जेल में रखा गया। इसी बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय सन 1946 में अटल जी को लखनऊ ले आए। यहाँ पर वो राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक बने। जिन दिनों अटल जी इंटरमीडिएट में पढ़ते थे, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय लिखी थी। सन 1942 में लखनऊ के कालीचरण कॉलेज में ओटीसी का कैंप लगा था। यहाँ उन्होंने अपने गुरुजी के समक्ष अपनी कविता पढ़ी तो श्रोता बड़े प्रभावित हुए। उनकी कविता कुछ इस तरह से थी। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है, कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। जिस वक्त उन्होंने ये पंक्तियां पढ़ी तो सभी श्रोता रोमांचित हो उठे। इसी दौरान अटल जी ने दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन का भी संपादन किया। कुछ समय बाद अटल जी दिल्ली चले आए। यहाँ पर उन्होंने वीर अर्जुन के संपादक का दायित्व संभाला। अटल जी की कलम में कुछ ऐसा जादू था कि लोग अखबार हाथ में लेते ही सबसे पहले संपादकीय पढ़ते थे। अटल जी पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का खासा प्रभाव नजर आता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तमाम व्याख्यानों के आयोजन का प्रबंध खुद अटल जी किया करते थे। इसी तरह से धीरे धीरे अटल जी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनती चली गई। पत्रकार और कवि के रूप में अटल जी ने देश में अपनी अलग पहचान बना ली। अब लोगों में उनकी छवि दिनों दिन बेहतर होती चली गई। अटल जी के लेखन की तारीफ और राजनीतिक मुद्दों पर उनकी समझ के गांधी समेत उस दौर के तमाम बड़े नेता कायल हो गए थे। अटल जी के भाषणों में तो ऐसा जादू होता था कि लोग एकदम से उनसे जुड़ जाते थे। अहम बात तो ये थी कि उनके भाषणों के मुरीद उनके विरोधी तक हुआ करते थे। खुद को कवि और पत्रकार की भूमिका से ऊपर उठाते हुए अटल जी ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया। बाद में उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के जरिए खुद को देश के सबसे कद्दावर राजनीतिज्ञ के तौर पर पेश किया। आइए एक नजर डालते हैं कि अटल जी ने राजनीतिक जीवन कैसे जिया। कवि और पत्रकार की सीमाओं से बाहर निकलते हुए अटल जी 1955 में सक्रिय राजनीति में आ गए। ये बात उस वक्त की है जब सन 1955 में श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और वो लखनऊ से सांसद थी। अटल जी जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतरे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल सकी। अटल जी ने चुनावों में हार के बावजूद अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। सन 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुए। अटल जी बलरामपुर से सांसद चुने गए। चुनाव में विजय मिलने के बाद अटल जी ने कहा था कि ये विजय मेरी नहीं बल्कि ये बलरामपुर क्षेत्र के समस्त नागरिकों की जीत है। अटल जी ने संसद में अपना पहला भाषण हिंदी में दिया और ये भी प्रण लिया कि वो हिंदी के अलावा अंग्रेजी में कभी भाषण नहीं देंगे। अटल जी इसके बाद सन 1962 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद भी रहे। 1971 में फिर से अटल जी सांसद चुने गए। 1972 में ग्वालियर से, 1977 में नई दिल्ली से और 1979 में फिर नई दिल्ली से, जिसके बाद सन 1986 में वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहे। वहीं सन 1991 से लेकर 2004 तक वो लोकसभा चुनाव लखनऊ से ही जीतते और लड़ते रहे, लेकिन उसके बाद अस्वस्थ होने के कारण अटल जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अटल जी 11वीं लोकसभा में लखनऊ से सांसद चुने गए और 16 मई सन 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन विपरीत परिस्थितियों की वजह से अटल जी को कुछ ही दिनों के बाद अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। मगर सन 1998 को चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी। कई दलों के गठबंधन वाली सरकार में एक बार फिर से अटल जी को पीएम पद के लिए चुन लिया गया। अटल जी ने 19 मार्च सन 1998 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ये सरकार तकरीबन 1.5 साल तक चली और उसके बाद फिर से सरकार गिर गई, जिसके बाद चुनाव हुए और फिर तीसरी बार अटल जी को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इस सरकार ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। भारतीय राजनीति में अटल जी का कद बहुत बड़ा और सम्माननीय है। पक्ष और विपक्ष के नेता अटल जी की तारीफ करते नहीं थकते हैं। देश सेवा की वजह से उन्होंने पूरी उम्र शादी भी नहीं की। अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी शख्स उनसे एक बार मिलता वो उनकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। देखा जाए तो 90 के दशक तक जो बीजेपी सत्ता से कोसों दूर नजर आती थी, वो अटल जी के व्यक्तित्व के कारण तमाम पार्टियों को इकट्ठा करके सत्ता के पास नजर आई। दरअसल कांग्रेस को बेदखल करके बीजेपी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। हालांकि कई बार बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगा, लेकिन अटल जी हमेशा ही धर्मनिरपेक्ष वाली राजनीति में विश्वास रखते थे। इसका उदाहरण उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कई बार दिया भी। तो ये था इस सप्ताह का हमारा बड़ी हस्ती का ये प्रोग्राम। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगली बार भी मैं हाजिर होंगी आपके सामने ऐसी ही किसी बड़ी शख्सियत की कहानी लिए, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।